दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ ज़िले में है। जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जोगी जी भी तमाम नारे लगाते हैं नारी सशक्तिकरण के, मतलब कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आए दिन कोई मतलब ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन जो है, अगर देखा जाए और ज़िले की तो बात ही छोड़िए, जौनपुर और आजमगढ़ ये ऐसा ज़िला बन चुका है कि यहाँ पर आए दिन लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। जैसे खसी बकरे या गाजर मूली की तरह लोगों को मार देते हैं, और मारने के बाद कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई कठोर कानून नहीं बना है, ऐसे अपराधी को कोई कठोर सज़ा नहीं दी जाती है। कि अभी आप लोगों ने देखा अनुराग यादव, जिसका दिन दहाड़े माँ के सामने ही उसके गर्दन को तलवार से अलग कर दिया जाता है, और अभी तक वो परिवार, मतलब अभी 30 तारीख को 1 महीने हो जाएगा, लेकिन अभी तक उस परिवार को ना कुछ न्याय मिला, ना घर पर बुलडोज़र चला, ना अपराधियों को कोई उस तरीके से सज़ा मिली। तो इसी तरीके से लोगों जो भी अपराध करने में उनका मनोबल आए दिन बढ़ रहा है। और यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी एक बहुत ही दुखद घटना है। जिस बच्ची को मारा गया उसके बच्ची के पिताजी हैं, देखिए कहीं न कहीं से ये मतलब कि दवा के सहारे ज़िंदा हैं। तमाम इनको बीमारियाँ हैं, और लकवा मार दिया है। हाँ, लकवा ने जो है इन पर कई बार अटैक किया है। 3 अटैक आया है। अच्छा, 3 अटैक। 3 अटैक आया है। और वो बच्ची जो है बगल में ही लोग जो है बहला फुसला कर कैसे क्या जो है वो लड़का इस बच्ची से शादी भी कर लेता है। लगभग 2-2.5 साल हो जाता है। बीच में कितना टार्चर, कितनी तकलीफ़ें दी जाती हैं, और फिर जल्द ही एक खबर आती है कि उस बच्ची को मार दिया गया है। पूरी घटना को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हम लोग कोई काम के नहीं, दोनों जन, हमारा कोई नहीं है। हमारे लड़के लोग भी अच्छे नहीं, हम लोग को कुछ कोई नहीं करता है, दवा पानी हम लोग को कोई नहीं। हमारे लड़के को भी मार दिया, हम कैसे कैसे तो हम वापस से आए। हमारा कोई नहीं, हमारे लड़की का जान दिया, हमारे लड़की का न्याय मिलना मांगता है बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे लड़की को न्याय मांगता है बस। हमारे वही योगी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारे लड़की को न्याय मिले, बस, और कुछ नहीं कहेंगे बस इससे ज़्यादा। सरकार या अधिकारी जो भी लोग देख रहे हैं, देखिए माता पिता दोनों खून के आंसू बहा रहे हैं। इतनी दर्दनाक घटना है। माता जी, क्या सूचना थे पहले बच्ची का आपको मार दिया? लड़कियों के थ्रू पता चला है, जब पुलिस वाले आए हैं तब पता चला है कि मेरी बेटी को मार दिया गया है, मेरी बहन को। जी जी। उसके पहले किसी ने नहीं बताया था, ना उसके घर वालों ने कुछ बताया कि उसको अस्पताल में लेके जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं बताया था। अभी तक कुछ बोले हम लोगों को बाहर से पता चला। उसके पहले मेरी बहन की बात हुई है 2.5 से 3 घंटे मेरी माँ से। उसने रो रो के पूरी कहानी बताई कि मम्मी मुझे मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, पैसे मांग रहे हैं, मेरे घर की चाबी मांग रहे हैं, जहाँ बोल रहा है कि तुम्हारे घर पे कोई नहीं रहता, तुम्हारे भाई लोग तो कभी गांव आते नहीं हैं, तो चाबी लेके हमको दे दो, तुम्हारी मम्मी पापा से मांगो, तुमको दे देंगे आसानी से। तुम्हारा जो खेत, मतलब ये जो मतलब घर है, इस घर को भी मांग रहे थे। जी, इस घर की चाबी मांग रहे थे। मेरी बहन ने इतने दिन से उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा था, उसने कभी नहीं बताया। मेरी बात होती थी, वो जब बात करती थी तब हंस के बात करती थी, लेकिन 25 तारीख को उसने, मेरी बहन ने सब बातें बताई, रो रो करके मुझे मारा जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, दीदी ऐसा हो रहा है, मम्मी ऐसा हो रहा है, मुझे लेकर चलो यहाँ से। मम्मी बोली ठीक है, मैं, तेरे भाई लोग आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, उसके बाद मैं तुझे लेकर आती हूँ, जो है तू 1-2 दिन और संभाल। उसके बाद तुरंत ही पता चल रहा है 1.5 से 2 घंटे के बाद में कि उसकी हत्या हो गई है। अच्छा, आपकी वो छोटी बहन थी? जी, मेरी छोटी बहन थी वो। कब शादी हुई थी? उसकी शादी हुई थी 2022 में हुई थी, डेट मुझे नहीं याद है, क्योंकि उसको हम लोग यहाँ पे आए थे, मम्मी पापा को लेकर आई थी, तो तबीयत खराब थी, तो मैं 1-1.5 साल तक हम लोग गांव में ही थे। उसके बाद जब यहाँ से हम लोग मुंबई गए हैं, मुंबई जाने के 2 दिन बाद वो लड़का मुंबई आके मुंबई से लेके गया है उसे। यहाँ से लेके नहीं, मुंबई से फरार करके लेके गया है। मुंबई से फरार लेकर के? जी, मुंबई से बैला फुसला के लेकर गया है वो। उसका आना जाना कैसे हुआ? इधर घर पे आता, यहाँ पे गांव का इंसान है, हम लोग को भाई, हम लोग उसे भाई बोलते थे, वो मुझे दीदी बोलता था, चाचा चाची बोलता था मम्मी पापा को। अब गांव का ही लड़का है, पंडित है, हम लोग आते जाते थे, तो कुछ भी पूजा पाठ होता था तो बुलाते थे उसे। तो हम लोग को क्या पता था कि वो, हम लोग उसे बुला रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, वो एक दिन मेरी बहन को ही हत्या कर डालेगा। अच्छा, पूजा पाठ वही, मतलब पुरोहित वही था जो आपके घर का? जी, मेरे भाई की शादियों में उसी ने शादी करवाई है, वही पंडित था। अच्छा अच्छा अच्छा, वही पंडित था। हम लोग उसे भैया बोलते थे। क्या नाम है उन पंडित का? आलोक पांडे। आलोक पांडे। उनके पिता का क्या नाम है? उनके पिता का नाम है अनिल पांडे। अनिल पांडे। जी, उसके भाई का नाम है गौरव पांडे। जी जी। ये सब लोगों ने मिल के मेरी बहन को मारा है। जी जी।
आप लोग जैसे ठाकुर वंश से जब शादी हुआ आप लोगों ने कुछ विरोध भी किया था? जी, विरोध तो किया था, सब लोग ने किया था। लेकिन जब वो लोग गांव से निकल गए थे, वो लोग गांव से निकल गए, जाके दिल्ली या फिर नोएडा में रह रहे थे वो लोग, तो सब शांत हो गए कुछ महीनों के बाद में। चलो अब शादी कर ही लिए है तो जान से तो मार नहीं सकते, सब गुस्सा ही हो सकते, उससे बात करना छोड़ देंगे या फिर हम लोग का घर छोड़ देंगे, यही कर सकते हैं सब लोग। हम लोगों ने भी वही किया था, छोड़ दिया था उन लोगों को। माँ बाप ने छोड़ दिया था, लेकिन मेरी तो बहन थी तो मैं कभी कभी उसको कॉल करती थी माँ बाप से छुप कर, तो मेरी बात होती थी उससे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा देर के बाद मम्मी से बात करवाना स्टार्ट किया उसका। पापा लोगों से बात उसकी आज तक भाइयों से बात नहीं हुई है। मैंने मम्मी से बात करवाना स्टार्ट किया, तो 25 तारीख वाले दिन उसने मम्मी को कॉल किया था, तो मम्मी को पूरी बातें उसने रो रो कर बताई है। जो आलोक पांडे उनसे भी बात होती थी आपकी? नहीं, आलोक पांडे से नहीं, कभी हम कभी नहीं बात नहीं, हमसे बात नहीं मैं उससे करती नहीं थी। मैं अपने लड़की से उसको लगता था कि जो है इनके मायके वाले या घर वाले भाई बहन नाराज हैं उनसे, आपकी बहन से? आलोक को लगता था? जी, आलोक को पता था कि मेरे भाई लोग सब लोग नाराज है उससे, पूरे खानदान नाराज है। जी। क्यों ना होंगे नाराज? जो लड़का बहन बोल रहा है वो लेकर जा रहा है अगर लड़की को शादी करके, तो कोई भी घर वाला नाराज होगा ना। कोई कैसे बाहरी रिश्तों को हम लोग कैसे अब भाई बोल सकते हैं? मेरे घर वालों, दूसरों का मुझे नहीं पता, मेरे घर वालों से मैं ही अगर अब कोई अगर मेरे घर पे अनजान इंसान आएगा तो मैं उसे भाई किस मुंह से बोलूँगी? जब मेरे घर में ये घटना हुई है तो नाराज तो रहेंगे ही सब। देखिए कहीं न कहीं से जो एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता अपने भारत देश में है, एक अनोखा रिश्ता होता है बगल का ही। उसका कितने दूरी पर घर है पंडित जी का? मेरे घर के 2 घर छोड़ के उसका घर है ये पिछवाड़े साइड में। इसका मतलब बचपन से उसका आना जाना मतलब जी बचपन से, हाँ। तो कोई कैसे मना कर सकता है घर में आने जाने के लिए, जब बचपन से ही एक ही गांव में रहे हैं। अच्छा, जब वो लेकर के भाग गया तब आपको लोगों को पता चला? उसके पहले कभी कुछ संदेह नहीं हुआ? नहीं, उसके पहले हम लोगों को कोई संदेह नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है, क्योंकि मैं उसको खुद भाई बोलती थी, मेरी बहन भी उसको भाई बोलती थी। बोलती थी गौतम भैया यहाँ चलो, गौतम भैया वहाँ चलो। मतलब गांव का नाम उसका गौतम है, असली नाम उसका आलोक पांडे है। अच्छा, आलोक तो हम लोग उसको बोलते थे गौतम भैया ये काम है, चलिए करवा दीजिए, अपने बाइक पे लेके चलिए, ये करिए वो करिए। मतलब कभी कभार मतलब साथ में कुछ काम हो? जी, जैसे भैया लोग आपके यहाँ रहते नहीं थे? हाँ, तो हम लोग खुद गए हैं। कभी मुझे अर्जेंट पड़ा था, मेरी मम्मी बीमार थी बीच में, कोई नहीं था मेरे पास में गाड़ी का सुविधा, तो मैं उसी को बोल कर लेकर गई थी। मुझे क्या पता कि वो मेरे ही घर में वो करेगा। लेकिन कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो उसको ये लगता था घर वाले नाराज, अगर हम कुछ भी टार्चर करेंगे तो मतलब ये सहन करेगी। उसे ये लगता था कि इसके भाई लोग जो है नाराज है, उसके मम्मी पापा सब नाराज है। भाई भी नाराज ही रहते थे? जी, तो उसे ये लगता था कि अगर मैं इसको टॉर्चर करूँ, इसको मारूँ, तो इसके घर वालों में से कोई उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। उसने सब 25 तारीख को जब बताई है ये बातें, तो मम्मी मेरी बोली कि रुक जा बेटा, आता है भाई तेरा, मैं तेरे भाई को बोल के मैं भेजती हूँ, तुझे लेकर आएंगे वो लोग। उसके 1.5 से 2.5 घंटे के बाद में पता चला उसकी हत्या कर दी गई। तो सर हम बताइए, हमें तो चांस ही नहीं मिला ना अपने घर वालों से बात करने के लिए कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लास्ट समय में आपकी बहन ने क्या बात की थी आपसे? लास्ट समय मेरी बहन ने बस यही बात की थी कि दीदी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अपने घर लेके चल। मुझे यहाँ पे सब पागल कर दे रहे हैं, मुझे घर में ताला मार के रखा जा रहा है। अगर आप किसी जानवर को भी एक पिंजरे में बंद रखोगे ना सर, तो वो भी बौखला के पागल हो जाता है, और वो तो एक इंसान थी। 24-25 साल की लड़की को अगर आप ताला मार के घर के अंदर रख रहे हो तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी वो आप भी नहीं सोच सकते, ना मैं ही सोच सकती हूँ। अच्छा, जब बीच बीच में बातें होती थी आपकी बहन से तो खुशी से बातें करती थी या तब भी दुखी से बातें करती थी? नहीं सर, वो हमेशा हंसते बात करती थी कि माँ बाप को कभी मतलब पता नहीं चले हमारे दुख के बारे में, वो हमेशा हंस के बात की है। लेकिन उसने जब 25 तारीख उसका जब लास्ट कॉल था, हम लोगों को ये कभी नहीं लगा था कि उसका ये लास्ट कॉल होगा। वो भी डर बस नहीं शिकायत करती थी कि एक तो हमने गलत कदम उठाया है बगैर माँ बाप की मदद से डरती थी, इसी वजह से वो गलत कदम उठाई थी। इसके लिए हमको बताती नहीं थी कि मम्मी को तकलीफ होएगा, पहले से मम्मी बीमार है, पापा ऐसे हैं और टेंशन में कुछ हो जाएगा, इसके लिए हम लोग को नहीं बताती थी। थोड़ा बहुत इसको ही बोलती थी, लेकिन वो 25 तारीख को हमको बोली सब कि मम्मी हमको ऐसा ऐसा मार रहे हैं, लड़की के बारे में ऐसा कर रहे हैं। बातें हुई हैं बीच में उसकी जितनी भी बातें हुई है मुझसे, मैं वो लड़के से बात नहीं की हूँ, लेकिन वो लड़का जो है, लड़का चाहे उसकी बहन चाहे उसकी माँ, उसके बाजू में बैठी रहती थी। यानी जब भी कॉल करती थी आपकी बहन तो कोई न कोई उसे रखवाली करता था बहन के साथ? उसके बाजू में कोई ना कोई रहता था। अकेले वो कभी नहीं किया, क्योंकि उसके पास फ़ोन भी नहीं था, आज तक उसके पास फ़ोन नहीं है। वो
आता था घर पे लड़का तो उसके फ़ोन से लेती थी तो मुझे फ़ोन करती थी। अच्छा, जब आप लोगों ने जैसे आपको सूचना मिली कि हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ तो आप वहाँ वो लोग वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर क्या देखा आप लोगों ने, किस अवस्था ये में लोग थे? थे ही नहीं तो देखेंगे हम लोग कहाँ बॉम्बे से? ये लोग थे ही नहीं। ये थे लोग तो बॉम्बे में थे। अच्छा अच्छा, हम लोग तो बाद में आए हैं। जी जी जी। कोई था जो खबर लगी, जो तुरंत फ्लाइट की कोई टिकट था जो कि कराया। मतलब वहाँ मौके से गया हो, कोई था कोई यहाँ? गया नहीं। जब वो आजमगढ़ लेके पहुंच गया तब तक हम लोग को खबर हुई। हमारे घर के बारात जा रही थी यहाँ से, जी जी ये हमारा घर है, इस बारात जा रही तो सब लोग पूरा जी जी जी। हम्म फिर भी लोगों ने कुछ बताया कि कैसी दशा थी, जो है कहाँ पर घाव था बहन को? जी 10 तरह की बातें हो रही हैं, जी लेकिन हमें कंफर्म था कि उसके साथ घटना बहुत बुरी तरह घट चुकी है, जी जी जिसके वजह से बाद में हम लोग जब वहाँ पहुँचे वहाँ से सब लोग वापस भागे। तब तक ये ले जाके ट्राम उसमें वेंटिलेटर पर रखवा दिए थे। जी जी। जैसा उसमें- वो भैया भी एक फोटो दिखा रहे थे, यहाँ पर कट गया है, सब ब्लड उलड आ रहा वो पहले की चोट है, उसे मारे हैं, मार के उसको बंद कर देते थे। पूछी कि ये वीडियो कॉल में पूछी कि यहाँ कैसा कटा है, तो बोली कि मेरे को गौतम ने मारा है। है। अच्छा अच्छा। हाँ ऐसा बोली। बोला जब वीडियो कॉल में बातें हो रही थी तभी आपको घाव दिख रहा था कि घाव इधर दिखा तो मैं बोली ये काला पड़ा था, इधर कटा था, तो मैं बोली बेटा ये कैसे लग गया, तो बोली कि मुझे वो मारा है। जी जी इतना खाली बोली कि मुझे मारा है मम्मी, ऐसा बातों बातों में कुछ वो बोला, कुछ मैं बोली मेरे को ऐसा थप्पड़ मार दिया। सामने आ रहे हैं, किसी के सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो किसी के सामने आ रहे हैं। अभी तो फरार चल रहे हैं शायद। हाँ, फरार हैं कि कहाँ है वो हम लोग को मालूम नहीं, जी जी बट वो सामने आ रहे हैं। क्या जी जी। सामने आ रहे हैं? अपनी घर से फरार, घर से ही फरार है, फिर वो कहाँ पे है? उनको अपनी सफाई देना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इसके मतलब है कि कुछ तो है। जी जी जी। अगर वो लोग सही होते तो घर छोड़कर भागते। नहीं, एकदम सही बात। तो कहीं न कहीं से देखिए बहुत ही दुखद घटना है, और ये परिवार जो है खून के आंसू बहा रहा है। पिताजी बीमार हैं। पिताजी आप बम्बई थे उस समय? अरे यहाँ कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। कोई नहीं रहता कोई है। रहता है। बड़े पिताजी हैं, चाचा हैं, वो लोग रहते हैं। साल एक साल में हम लोग आते हैं 15-20 दिन के लिए, फिर चले जाते हैं। जी जी। कितनी बेटियां हैं आपके पास? 2 बेटियां, एक मर गई जी जी जिसको 25 तारीख को मार डाले, वो बड़ी बेटी है, जी और 3 बेटे हैं। जी जी। आपकी भी बेटी से कभी बात हुई थी जब से मतलब नहीं गए थे? नहीं, जब से भाग के गई थी तब से बात नहीं हुई मेरी। जी जी मैं पोस्टमार्टम में उसकी लाश देखा। जी जी। मतलब जब से घर से गई बस वही लास्ट चेहरा आपको देखा? हाँ जी। जी जी। न्याय के रूप में क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि इंसाफ चाहिए मुझे। जी मेरी बेटी के साथ जो हुआ और बेटियों के साथ ना हो। जी हाँ, सरकार मेरी मदद करे, न्याय अच्छा मुझे। जी। ये क्या होना चाहिए ऐसी घटना फिर जो है दूसरा कोई ना करे? ना करे, एकदम ना करे। गलत तो हुआ था, लेकिन हमारे लोग की पूरी कोशिश है कि ऐसी सजा मिले उनको कि दूसरी बहन बेटियां हमारी सुरक्षित रहे। जी जी। एक बार जब निर्भया के साथ घटना होती है तो ऐसा लगता है पूरे देश में अब किसी बच्ची के साथ ऐसी दुर्दशा या ऐसी घटना को लोग अंजाम नहीं देंगे। क्या उसके बाद घटना रुकी? कहने में भी शर्म आता है। मैं तो कहता हूँ कि जो भारत का कानून है, संविधान है या अधिकारीगण है, सही समय से जो है लोग एक दूसरे को सजा नहीं देते हैं। निर्भया के साथ इतनी दरिंदगी हुई, लेकिन फांसी पर चढ़ाने में 8 साल लग गए, और कहते हैं देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता है, और इसलिए आए दिन क्राइम बढ़ता है। तो कम से कम हमारे भारत देश में बराबर अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जिस तरीके से सऊदी दुबई का कानून है, संविधान है, उसी तरीके से भारत में भी होना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये क्राइम नहीं रुकेगा। इसी तरीके से बेटियां, मैं बता दूं 2,500 से 3,000 बेटियां सिर्फ उत्तर प्रदेश में दहेज की वजह से मारी जाती हैं। 2,500-3 हज़ार बेटियां बलात्कार में मारी जाती हैं, और आए दिन ये घटनाएं घटती हैं। अपराधी जाता है 2 साल 4 साल 6 साल में छूट जाता है, और फिर दूसरी शादी करके अम्बेडकर नगर में एक लड़का था जो 3 लड़कियों को जान ले लिया था। इसी वजह से कि आज हमारे देश का संविधान अगर सही समय से सही कार्रवाई करता, सही सजा देता, तो एक घटना के बाद दूसरी घटना ना होती। माता जी क्या चाहती हैं, कैसा होना चाहिए उनको? मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी लड़की को ऐसा किए मारा है, ऐसा उसको भी सजाए मिलना चाहिए योगी जी से। यही मेरा प्रार्थना है। क्या मांग है? जितना मेरी बहन को तड़पा तड़पा के लोग ने मारा है, उतना ही सरकार उन्हें तड़पा तड़पा के सजा दे, बस। जैसे इन्होंने तो एक बात जो कही कि तड़पा तड़पा करके मारा है। अगर देखा जाए तो अगर फांसी की भी सज़ा कम है, जनमत मरद दुसा दुखोई, किसी का प्राण ऐसे नहीं निकलता है। तमाम तकलीफ़ों के बाद कितनी जो है जी, लड़की कितना चिल्लाई होगी, कोई नहीं उधर दिखा, कैसे मरी होगी, कैसे तड़पी होगी, क्या किया मेरे लड़की के साथ, कैसे किए, कोई नहीं देखा। मेरी लड़की इतनी अच्छी थी, इतना डर थी, कड़क थी, कभी वो अपने से कुछ कर नहीं सकती। ये लोग ने मारा मेरी लड़की को।
ये उसका लास्ट फोटो है जब उसने मुझे वीडियो कॉल करके वो रो रही थी तब की फ़ोटो है ये उसकी। आप खुद देख सकते हो ये लड़की ऐसी है, ये रोकर ऐसी दिख रही है। उसके बाद का फोटो देखिए, उसके बाद देखिए इसमें इसकी हालत देखिए, और ये लड़की देखिए, और ऐसी लड़की थी वो। ये उसकी असली फ़ोटो है, वो लड़की की हालत ऐसी की गई है। आप ही देख सकते हैं कि कितना उसको तड़पा के लोग ने क्या किया होगा। एक ऐसे नहीं बदलते हैं चेहरे। कहीं न कहीं से बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही दरिंदगी के साथ जो है मेरी लड़की बाहर निकलती तो कोई तो बचा सकता था, ताला नहीं मार के रखते थे अंदर, तो मेरी लड़की को ऐसा सता रहे थे तो कम से कम बाहर निकलती कोई तो बचाता था, मेरी लड़की का जान तो बच सकता था ना। मैं कैसी भी लड़की थी, माँ लेके जाती थी, माँ अपने लड़के को जन्म दी थी, माँ कैसी भी लड़की रहे उसको तो रखती थी। मैं सबसे दुश्मनी, सबसे मुंह बना के सब लोग मेरे से रहता था कि मेरी लड़की गलती किया। तो अब उस बेटी का दर्द तो एक माँ ही समझेंगी जिन्होंने बेटी को पाला है, पोसा है, 9 महीना पेट में रखा है। एक बच्चे या औलाद का गम एक माता पिता ही उसका दर्द समझ सकते हैं। आज जैसे अनुराग के माता पिता तड़प रहे हैं महीनों से न्याय के लिए। देखिए एक माता पिता को न्याय नहीं मिलता, लेकिन दूसरे माता पिता इस बुढ़ापे की अवस्था में, और ऐसे लोगों को अगर सही समय से, इनकी बेटी को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर सही समय से न्याय नहीं मिला तो माता पिता भी मरीज हैं, इनकी भी जान जा सकती है। तो हमारा निवेदन है, तब से कोई यहाँ पर नेता, विधायक, अधिकारी कोई आया आपके साथ खड़ा हुआ? कोई नहीं आया हमारे साथ में, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई आपके साथ कोई नहीं मदद के लिए आया। हम लोग यहाँ रहते नहीं, कोई हमको आता नहीं हमारे पास, हम अकेले ऐसे पागल जैसे बैठे हैं। हमारा भी तबीयत खराब है, जिस दिन से आई उस दिन से उल्टी बिल्टी बुखार ऐसे चक्कर आ रहा है, गिर गई, उठा लेके गए। हम भी कुछ लायक नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, बस हमारा घर वाले लोग हैं और कोई नहीं है। लेकिन इनकी बेटी को तो नेता, विधायक, सांसद कोई नहीं ला करके देगा, लेकिन कम से कम यहाँ पर आते, जब वोट लेना होता है तो इन घर परिवार के साथ हर कोई आकर के माथा धरता है कि माता जी हम तुम्हारे साथ हैं दुख में। क्या इससे भी बड़ा कोई दुख आएगा? इस घर की बेटी की जान ली गई है। ये बहुत ही दुखद घटना है, आजमगढ़ की दिल दहला देने वाली घटना है। और हम खुद बीजेपी में है, कार्यकर्ता वहाँ के हैं, हम वोट दिए, लेकिन यहाँ हमारा कुछ नहीं चलता है। बॉम्बे में हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमारा कोई नहीं है, हम रहती नहीं है, कोई हमारा साथ नहीं दिया। हमारा घर वाले खाली हमारे ये लोग बताए कि ऐसा ऐसा हुआ तो हम भाग के आए, वो भी दूसरे से कर्जा पानी करके तो आई कैसे कैसे, क्योंकि कमाने दमाने वाले तो बैठ गए, लड़के लोग अपनी औरत ले लेके अलग रहते हैं। हमारी लड़की ससुराल में थी, हम ही दोनों जन थे घर में, कैसे कैसे तो हमने आया। जिस दिन लड़की मरी उस दिन हम रात में कैसे कैसे हम दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ के, दूसरा हमारा दामाद है वो कैसा कैसा फ्लाइट का टिकट निकाल के वो भेजा, सबका तीनों जन का टिकट निकाला। हम बोले हम यहीं अकेली, हमको बैठा दो, ये लोग को ट्रेन से भेजो, तो बोला नहीं मैं पैसा देता हूँ। मेरा दामाद बोला मैं वो निकाल के टिकट बैठा उठा के तब गया, हमारे पास पैसा नहीं था घर में, कैसे तो हम आए। देखिए ये वही घर है, और जिस घर की वो चाबी, ताला, ये मतलब घर भी लूटना चाहता था, इज्जत भी ले गया इस घर की। और मैं कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि जो भी बहन बेटियां हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, माता पिता की मर्ज़ी से शादी करें, क्योंकि वो जो दरिंदे हैं ना, जो गांव देहात में या कहीं भी हैं, जो दरिंदे हैं, ये बहलाते हैं, फुसलाते हैं, तमाम लालचे देते हैं, तमाम खुशियों का सपना और ख्वाब दिखाते हैं। इतनी सुंदर बच्ची थी इस घर की, कभी ये माता पिता सोचे होंगे हम शादी विवाह जो भी कुछ करेंगे, लेकिन बगल का ही लड़का भाई बन करके, दीदी जो है बोल करके उनके साथ छल कपट किया, ले जा करके टार्चर किया। ठीक है ले गए, घर परिवार वाले भी, इनको भी मोह ममता थी कि ठीक है ले गए हैं, अपना सुखी जीवन जिए। इन्होंने कभी कोई शिकायत या थाने में या विरोध कभी कुछ नहीं किया, लेकिन उसका आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि आज जो उस घर परिवार के वाले जो उस बेटी के साथ नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी दरिंदगी की है। तो कम से कम शासन प्रशासन के लोगों से हमारा निवेदन है, यहाँ के जो भी डीएम है, एसडीएम अधिकारीगण है, सबसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे अपराधी को ऐसी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए कि ताकि एक मिसाल बने, ताकि फिर दूसरी किसी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। क्योंकि यही दरिंदे अगर फिर छूट जाएंगे, फिर किसी बेटी को बहलाएंगे, फुसलाएंगे और उसकी भी ज़िंदगी को इसी तरीके से ख़राब करेंगे। बाकी हमारा ये वीडियो जिनको भी लगता है समाज हित ऐसी है, बेटियों के हित में है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। इसको सजाने में तो